इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। व्हाइट हाउस में हाईटेक हैंडशेक इवेंट का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहां मौजूद हैं। यूएस इंडिया हाईटेक हैंडशेक इवेंट है ये दरअसल, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहां मौजूद हैं। इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए हैं। बेहद अहम ये दौरा कई हासिल भारत के लिए रहा। प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर इस दौरे पे समझौता बना। सेमीकंडक्टर्स का निर्माण भारत में किया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक जो एक बड़ी कंपनी है, जेट इंजन्स का निर्माण करती है अमेरिकी कंपनी, वो अब भारत में भी जेट इंजन्स बनाएगी। इसको लेकर भी दोनों देशों में करार हुआ है। और अभी के इवेंट की अगर बात की जाए, इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दरअसल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चर्चा चल रही है। सबसे पहले तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई बड़े दरअसल कंपनियों के सीईओ सुंदर पिचाई यहां दिख रहे हैं। अनिल अंबानी है, सुनीता विलियम्स भी आप देख सकते हैं, जो एस्ट्रोनॉट रही हैं, वो भी यहां तस्वीरों में मौजूद हैं। भारतवंशी हैं वो, भारत से उनके माता पिता का जुड़ाव रहा है। सुनीता विलियम्स भी, और दूसरी तरफ जो बाइडेन यहां मौजूद हैं। अंबानी भी इस बैठक में मौजूद हैं। कल भी दरअसल पहुंचे थे। महिंद्रा यहां पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो उद्योग जगत से भी जुड़े कई बड़ी शख्सियतें यहां मौजूद हैं। सुंदर पिचाई, अंबानी, सुनीता विलियम्स। और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ व्हाइट हाउस से पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, इस इवेंट की महत्वता क्या है, अहमियत क्या है, हैंडशेक इवेंट जो है, और यहाँ पर कई बड़े उद्योगपतियों को भी हम देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात दो यहाँ पर सामने नजर आई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सबसे पहले तो जब भी कहीं पर वो होते हैं, भाषण देते हैं, तो साफ तौर पर वो कुछ ना कुछ ऐसी छाप छोड़ जाते हैं। आज उन्होंने कहा कि आज जो ये टेक के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो आज हमारा ये हाईटेक हैंडशेक हो रहा है, तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी चीजों पर हम ऊपर शिखर पर पहुंचेंगे साझा तरीके से। तो उन्होंने कहा कि होनहार, शानदार और धारदार ये जो टेक आज हाईटेक जो मीटिंग है, जो सबका अपना एक सम्मेलन है और जो आज हम सब लोग एक मंच पर आकर एक साथ जुड़े हैं, उसको उन्होंने होनहार, शानदार, धारदार कहा। और साथ में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनमें अपने आप में एक बात ये है कि जब बाइडेन ने अपना भाषण दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखो, तकनीक भले ही हम एक दूसरे के साथ मिलकर साझा कर रहे हैं, नई नई तकनीकें ला रहे हैं जिससे हम कुछ बेहतर कर पाए, चाहे एनवायरमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट की बात हो, तमाम चीजें। लेकिन भारत का जो युवा है वो टैलेंटेड है, और अगर भारत के टैलेंटेड युवा को तकनीक का सम्मेलन मिल गया तो फिर इस देश को, इस पूरी दुनिया को, हम हमारे आपस के बॉन्ड को हम किसी अलग मुकाम पर ले जाएंगे। यानी आप देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए हैं, तो अपने लोगों की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकन इंडियंस हैं, उनका जो स्वागत हुआ उससे मैं खुश हूँ, उसके लिए मुझे धन्यवाद, उन्होंने सबको धन्यवाद दिया। उन्होंने बार बार कहा कि व्हाइट हाउस के घर खोला गया, दरवाजे खोले गए मेरे भारतीयों के लिए, उसलिए मैं खुश हूं। और जब भी कल शाम को डिनर में उन्होंने बार बार भारतीयों के टैलेंट, युवाओं के टैलेंट की बात की। और आज भी जब तकनीक से हम अलग नए आयाम, नए मुकाम हासिल करने की बात हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी इस भरी बैठक में कह दिया कि युवा, जो भारत के युवा हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनके टैलेंट और अगर तकनीक का सम्मेलन हो जाए तो हम जो सपना देख रहे हैं, हम एक जो उस पूरे वर्ल्ड को जो एक अलग मुकाम पर, एक चाहे पीस हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे फिर वो तमाम चीजें हो, सोलर एनर्जी को लेकर हो, एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर हो, ग्रीन एनर्जी को लेकर हो, हम किसी अलग मुकाम पर पहुंच जाएंगे। आज की इस बैठक में आपने बताया कि तमाम तस्वीरें यहाँ पर है। पहले आपको बता दें कि हम व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी बैठक में हम लोग वहां पर, जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ, जब जो बाइडेन का संबोधन हुआ, तब हम वहां पर मौजूद थे। हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको संबोधित करते हुए इस पूरे साझा जो आज हुआ है
उसको धन्यवाद भी दिया और तमाम जो टेक्निकल लोग थे जो वहां पर मौजूद थे, तमाम बड़ी बड़ी कंपनी से जो लोग आए हुए थे उनको धन्यवाद देते हुए और ये कहा कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूं। खास तौर पर देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दिन है और चौथा दिन है और आखिरी दिन है। अभी आपको बता दें, आगे का कार्यक्रम अभी हाईटेक हैंडशेक हुआ है और देखिए ये हाईटेक जो हैंडशेक है इस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी और ब्रेन का सम्मेलन होता है तो क्या कुछ होता है। लेकिन आगे का कार्यक्रम, इसके बाद कमला हैरिस ने उनको लंच पे इनवाइट किया हुआ है, वो वहां पर लंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। उसके बाद एक ऑफिशियल मीटिंग है जो सीईओ के साथ है, अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात होगी। कैनेडी सेंटर जाएंगे, उसके बाद रीगन सेंटर में भी उनका सम्मेलन है। डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा, वो भी है। हालांकि आज बारिश का मौसम है, पहले वो खुले में हो रहा था, अब कवर्ड एरिया में हो रहा है, क्योंकि हंगामा करना चाहते थे लोग, उनको देखना चाहते हैं, ढोल नगाड़े बजाना चाहते हैं। लेकिन आगे का कार्यक्रम बारिश और मौसम को देखते हुए होगा और आज रात को 8:10 पे वो मिस्र के लिए यानी इजिप्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। 4 दिन का ये पावर पैक्ड कार्यक्रम व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भी बैठक हुई, जो भी डील हुई, तमाम जो बातें हुई, सब जगह प्रधानमंत्री ने भारतीयों के हित को, सब चीज को आगे रखा। और यहाँ तक कि जो आज जो बैठक हुई उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि जो हमारे युवा हैं उनका टैलेंट, चाहे फिर वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कल रात के डिनर में भी जो बाइडेन है उनको ये कहना पड़ा कि जो यहाँ पर इंडियंस काम करते हैं, जो अमेरिकन इंडियंस हैं, उनकी वजह से भी हमें फक्र है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी ये मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने कहा कि यहाँ रह रहे एक एक भारतीय यहाँ का एम्बेसडर है, भारतीय एम्बेसडर है, क्योंकि उनकी वजह से संस्कृति जिंदा है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हाईटेक जो आज बैठक हुई है, अगर ये सम्मेलन जिस तरीके से होता है, जिस स्तर पे जाने वाला है, ये तमाम कंपनियां, जैसा आपने कहा कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अंबानी यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग हैं, अगर ये मिलकर जब नए प्रोजेक्ट्स पर, नई सोच पर, नए विजन पर काम करेंगे तो भारत तो सशक्त होगा ही, ये तमाम लोग सशक्त होंगे। लेकिन भारत जो उस दुनिया की कल्पना करता है जहां पर पीस हो, जहां शांति हो, जहां पर तरक्की हो, जहां पर हर एक, जिसे बोलते हैं अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति, वो भारत के लिहाज नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आता है कि वो दुनिया में भी गरीबी हो, आखिरी व्यक्ति तक के लोगों को जो बेस्ट चीजें मुहैया कराना चाहते हैं, युवाओं को। जो पीएम मोदी का विजन है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसके लिए ये बैठकें, ये करार, ये समझौते कितने अहम हो जाते हैं अदिति? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। और आप देखिए कि कल जब कांग्रेस वहां पर उन्होंने संबोधित किया, वहां पर भी साफ कह दिया कि जब मैं पहली बार यूएस आया था तब 10वें नंबर पर भारत की इकोनॉमी थी और अभी ये 5वें नंबर पर है। और आने वाले दिन में उन्होंने सबको बिल्कुल जैसे आत्मविश्वास से भरपूर उन्होंने कहा कि मैं आने वाले समय में वादा करता हूं कि भारत उस इकोनॉमी और उस अर्थ, उसके लिस्ट में 3रे नंबर पर इकोनॉमी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, वो भारतीयों के लिए एक अलग सपना देख रहे हैं। और ना सिर्फ भारत के लिए, देखिए दोनों ने बैठकर ये भी बात साझा करी कि जिस तरीके से 9/11 यानी कि जो ट्विन टावर्स अटैक हुआ था, या फिर 26/11 जो मुंबई में हुआ था, उसके बावजूद भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ, या तमाम चीजें हुई, वो बहुत ज्यादा हैं। अभी तक भी टेररिज्म पर उस तरह की लगाम नहीं लगी है। इसलिए जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि हमें डिफेंस के मामले में, तकनीकी में बहुत आगे बढ़ना होगा। यही वजह है कि जो ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं, वो इस तरह के ड्रोन्स है कि घर में घुस के मारते हैं। तो वो लोग जो कई बार इंटेलिजेंस ब्रीच कर देते हैं, वो लोग जो कई बार इस तरह की स्थिति करते हैं, तो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे फिर स्पिरिचुअल सेक्टर हो जो योगा के माध्यम से, चाहे फिर वो फूड सिक्योरिटी, मिलेट्स के माध्यम से, एक एक सेक्टर में ग्लोबली प्रधानमंत्री अमूलचूल परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं। और इन 4 दिवस के उनके भाषण में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके आत्मविश्वास में ये तमाम चीजें नजर आई कि भारत लीड लेगा, भारत इस दुनिया को फूड सिक्योरिटी का जो थ्रेट है उससे बाहर निकालेगा, फूड इनसिक्योरिटी का जो इशू है, भारत जो ये वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया, उससे बाहर निकालेगा। भारत हर उस त्रासदी तबाही से, और सबसे पहले है टेररिज्म पर लगाम, रेसिज्म और जो रेडिकलाइजेशन पर लगाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों, डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा, तकनीक को साझा करने के साथ साथ तमाम उन मुद्दों पर बात की है जिसमें भारत सशक्त हो, भारत लीड ले और भारत दुनिया को उस पीस
पीस पे और उस जिसे कह सकते हैं कि उस मुकाम पे आकर लेकर जाए जहां पूरी दुनिया को एक तरह से देखा जाए और जी। पूरी दुनिया सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड पीस के लिहाज से, क्योंकि आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जब पूरा देश देख रहा है, क्योंकि मेरा जाने का बाहर समय हो गया है यहाँ पर, तो पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी का खास तौर पे जो चल जी रहा है अदिति, मामला, आप वॉर वहां जो खुद चल रहा है। मौजूद थी, किन बातों को लेकर यहाँ प्रधानमंत्री ने जोर दिया है? हाईटेक इवेंट जो है, हैंडशेक इवेंट जो है, इसमें क्योंकि हम देख पा रहे हैं सुनीता विलियम्स भी मौजूद हैं और इसरो और नासा मिलकर 2024 में एक साथ काम करें, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। आर्टेमिस को लेकर जो समझौता है, इसी तरह से ट्रेड और डिफेंस में भी कई सारे समझौते हुए हैं। कई बड़े बिजनेसमैन, सुंदर पिचाई यहाँ पर मौजूद हैं, भारत के बड़े बिजनेसमैन की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। इस स्पेसिफिक बैठक में किन पहलुओं को लेकर बात रखी गई है? देखिए, आज जब हम पहुंचे थे उससे पहले बैठकों में जैसे साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, स्पेस हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। हर एक सेक्टर को लेकर ऑटोमोबाइल्स हुई, सोलर एनर्जी हुई, क्लीन एनर्जी जनरेशन पे बात हुई, तमाम मुद्दों पर पहले बात हुई। लेकिन जब ये बैठक हो चुकी थी, उसके बाद जब बैठक के समापन में उसमें कि वो तकनीकी साझेदारी में और वो क्या हैं, कहाँ हो सकते हैं, किस प्रकार हम उनका सामना कर सकते हैं। Over them and through them, because it matters. Our cooperation matters, not just to our own people, but I quite frankly think to the whole world, because our partnership is about more than the next breakthrough or the next deal, and as big as they may be. It's about taking climate change. It's about tackling it. It's about exploring the universe. It's about lifting people out of poverty, curing cancer and other serious diseases, preventing pandemics, and giving our citizens, all our citizens, real opportunity. And it's about forging a more free, secure, and more prosperous future for our children, supporting the dynamism and diversity of our democracies and democracies everywhere. We're sticking up for our values and the vision of the world. And so our partnership between India and the United States will go a long way, in my view, to define what the 21st century looks like. And our technological cooperation will be a big part of defining our partnership. So we look forward to continue working with all of you and on our voyage of discovery, as was referenced, and to building a better future. And I want to thank all the CEOs again for being here. And with that, I'm going to turn it over to the Prime Minister to say nice things about me. तो एक हैंडशेक के साथ ही यहाँ बाइडेन ने अपनी बात रखी है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा रहा है और शायद लग रहा है ये बैठक अब समाप्ति की तरफ है। भारतवंशियों को संबोधित करेंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री के कई इवेंट्स रह जाते हैं। In a way, Biden I would like to thank President Biden for participating in this event. And you have seen that from agriculture to space, there are all the sectors represented here that touch our lives in every way. And technology is something that touches our lives, and all technology sectors are represented here. And there are very firms here and startups here as well, and both of them are working together to create a new world. And I'm very pleased that under the leadership of President Biden, technology, understanding the importance of technology, the progress that America has made in the area of technology, and the youth in India, thanks to its talent, has created an identity for itself in the world. So this coming together of talent and technology, I believe this is definitely a guarantee for a bright future. कुछ ही मित्रों के बीच की है, लेकिन ये सुबह उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर जाएगी। और मैं राष्ट्रपति बाइडेन का इस महत्वपूर्ण, भले ही छोटी हो, लेकिन मैं कहता हूँ ये होनहार है,
ये शानदार है और ये धारदार भी है और ये आने वाले भविष्य को बनाने वाली है। और इसलिए एक उज्जवल भविष्य की आशा अपेक्षा के संकल्प के साथ हम सब लोग राष्ट्रपति बाइडेन का जो विजन है, भारत के जो एस्पिरेशंस है, राष्ट्रपति बाइडेन के पास जो ताकत है और भारत के पास जो संभावनाएं हैं, उन सब को लेकर के आगे चलने का एक मक्कम निर्धार का ये अवसर है। और इसके लिए मैं सचमुच में मेरे मित्र रहमान को बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत की यात्रा की, काफी समय निकाला और उन्होंने खुद ने जो अनुभव किया और उन्होंने आकर के यहाँ इसको आगे बढ़ाया। मैं आपका भी आभारी हूँ और राष्ट्रपति बाइडेन जी का जितना आभार करूँ उतना कम है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हाईटेक हैंडशेक धन्यवाद। इवेंट की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने 3 बातों पर यहाँ फोकस किया कि जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी में एक महारत वाली क्षमता है और भारत में जो टैलेंट है, इन दोनों का मेल जो है वो शानदार होगा, धारदार होगा और दरअसल होनहार लोगों के लिए भी एक बड़ा मौका होगा। और प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए वहाँ मौजूद जो बिजनेसमैन उनकी तारीफ भी की है। उनमें से कुछ भारत की यात्रा करके आए थे, उन्होंने अपना फीडबैक रखा, अपना नज़रिया वहाँ रखा और जो बाइडेन ने भी इसको लेकर जोर दिया है कि आगे आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी से जुड़े जो काम है उनमें भारत का सहयोग लिया जाए, कॉपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। और कल जब दरअसल साझा स्टेटमेंट, संयुक्त स्टेटमेंट जो जारी किया गया, जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया था, उसमें भी इन बातों का रिफ्लेक्शन दिखा था। जब भारत के 60,000 इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर के बारे में ट्रेन किया जाएगा, इसकी बात हो, या फिर भारत में ही F404, F414 जो इंजन्स है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से HAL के साथ मिलकर बनाए जाने हैं, उसकी जब बात कही गई थी तो वो भी बातें सामने आई थी और प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर भी डील हुई। तो ऐसे कई बड़े पहलू हैं जहां टेक्नोलॉजी यूएस की और भारत का टैलेंट मिले और दोनों देशों के लिए ये आगे बढ़ने वाला रास्ता हो, इस बात पर पीएम मोदी का भी जिक्र दिखा और जो बाइडेन ने भी यही बातें कही हैं। साथ साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी आतंकवाद को लेकर निशाना साधा था और जिक्र किया कि किस तरह से चाहे वो 9/11 हो या फिर भारत में मुंबई अटैक, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है। खास करके सरहद पार से जो आतंकवाद का एक इशू रहा, उसको भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और कई सारे बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो अंबानी की बात की जाए, महिंद्रा ग्रुप आनंद महिंद्रा यहाँ पर खुद मौजूद हैं और सुहेल सेठ भारत के एक बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो भी मौजूद हैं। अमेरिका के कई बड़े उद्योगपति यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही दरअसल भारत की तरफ से भी अंबानी और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाले एस्ट्रोनॉट हैं। भारत से उनका ताल्लुक है, उनके माता पिता भारतीय रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसरो और नासा साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। ये भी तस्वीर सामने आई थी जब जिक्र हुआ था आर्टेमिस जो एक करार है उसका भी। तो शायद यहाँ पर इन पहलुओं को लेकर चर्चा और आगे बढ़ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मुमकिन है कि भारत के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में और रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले कई दशकों से आगे बढ़ा है और आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी वाला पहलू है, भारत के पास टैलेंट है, वर्कफोर्स है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स लगातार भारत से दूसरे देशों में माइग्रेट भी करते रहे। तो उस टैलेंट का जिक्र पीएम मोदी ने यहाँ पर किया कि टैलेंट और टेक्नोलॉजी का जो मेल है वो दोनों देशों के लिए एक बेहतर पहलू साबित होगा। और इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी चर्चा चल रही है। हाईटेक हैंडशेक इवेंट जो है व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन डीसी में ही ये लगातार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन के साथ यहाँ तमाम बड़े उद्योगपति भी मौजूद हैं। और आप देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ चर्चा चल रही है कई अहम मुद्दों को लेकर। दोनों देश आपसी साझेदार कैसे बने, एक दूसरे की मदद से कैसे आगे बढ़ें, इन पहलुओं को लेकर यहाँ पर चर्चा जारी है। इसके बाद पीएम मोदी एक और इवेंट में शामिल होंगे, भारतवंशियों को संबोधित करने वाले हैं। कैनेडी सेंटर में भी एक इवेंट है, वहाँ भी प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और उसके बाद पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे मिस्र के लिए, कायरो के लिए, जहाँ उनकी यात्रा है ऑफिशियल। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति,
अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी वाला पहलू और भारत का टैलेंट वाला पहलू, इन दोनों का मेल शानदार, होनहार और धारदार होगा। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है। कितना अहम हो जाता है भारत के आने वाले वक्त के लिए, भविष्य के लिए, कि टेक्नोलॉजी में भी हम वही रफ्तार गेन कर सकें जिस रफ्तार से अमेरिका आगे बढ़ रहा है। देखिए, दो चीजें समझनी होंगी कि पहला, भारत को इसकी जरूरत थी। भारत हमेशा से, हम अपने पूर्वजों की दिए हुए चीजों से हमेशा जुड़े हुए हैं। हम जमीन से, हम धरातल से हमेशा जुड़े रहते हैं। लेकिन जिस तरह की रफ्तार इस दुनिया ने पकड़ ली है, जिस तरह की रफ्तार पकड़ ली है, उस तरह की रफ्तार को पकड़ना और साथ में संस्कृति को साथ लेकर चलना, ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी या इस तमाम तरह की चीजें आ जाती हैं, तो हम उसका इस्तेमाल बेहतरी से ज्यादा, जैसे हमने देखा लोगों के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और इस तरह की चीजें हम करते हैं जो हम दुनिया के कहीं ना कहीं पावर लीडर बनने के लिए करते हैं। लेकिन पावर लीडर के साथ साथ देखिए, अब ये रेस आ चुकी है और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये बदलने की मुकाम पर है। बहुत लंबे समय से अमेरिका जो है वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ऊपर था। उसकी रशिया से अपनी लड़ाई थी, उसका दोस्त था फ्रांस, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में साथ काम किया। तो ये समझने की जरूरत है कि टेक्निक की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, हमें अपने आप को हाईटेक बनाना है। तो टैलेंट के बिना तो हो नहीं सकता। आप मानेंगे नहीं, मैं सड़क पर चल के व्हाइट हाउस आ रही थी, उस बीच में आप कह सकते हैं कि उस नौजवान एक हमको यहाँ पर मिले, अमेरिकन थे वो, और वो यहाँ पर काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने साफ कहा कि भारत और अमेरिका की ये दोस्ती, मैं आपको हॉर्सेस माउथ की बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो व्यक्ति अमेरिकन व्यक्ति थे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कई बार हमारे साथ कई ऐसे इंडियंस काम करते हैं जिनकी जो समझ है, समझने की क्षमता है, वो हमारे लिहाज से बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने खुद, और फिर जब मैं अंदर गई और जब ये टेक्निक का प्रोग्राम हुआ, हाईटेक हैंडशेक हुआ, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कह डाली कि हाईटेक हैंडशेक में सभी की तारीफ जोरदार धारदार बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भारत के युवाओं का टैलेंट। तो एक बात तो ये समझनी जरूरी है कि इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारी रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि भारत के मंसूबे अच्छे हैं, भारत पूरी दुनिया में शांति लाना चाहता है, भारत गरीबी मिटाना चाहता है, भारत की सोच है कि हमको आतंकवाद मिटाना है, तो अगर भारत किसी अच्छे व्यक्ति के पास टेक्निक आएगी, किसी अच्छे सोच, बिल्कुल ही नियत और नजरिए वाला पहलू भी है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, कैसे से देख रहे हैं कि भारत के टैलेंट को अमेरिका की टेक्नोलॉजी का साथ मिले और भारत भी आगे बढ़ पाए, अमेरिका के लिए भी एक बेहतर पहलू हो, कैसे देख रहे हैं इसे? एक कहावत है, सोने में सुहागा। उसका मतलब है कि जब दो अच्छी चीजें मिलती हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन होता है। अब भारत के पास टैलेंट है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास जोश है, जज्बा है, अमेरिका के पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स हैं। इन सब चीजों का जब मिश्रण होता है तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। व्हाइट हाउस में जो आज हाईटेक हैंडशेक इवेंट हुआ, उसके दौरान ये कितना साफ हो गया था कि दुनिया के जो टॉप मोस्ट सीईओज हैं वो मोदी जी से इम्प्रेस्ड हैं, वो कितने ध्यान से मोदी जी के भविष्य के विचारों को सुन रहे थे। मुकेश अंबानी थे, सुंदर पिचाई थे, आनंद महिंद्रा थे, हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वहां पर, वह कितने जोश के साथ, जज्बे के साथ मोदी जी से मिलना चाहते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि लेकिन देवनाथ सर, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका थोड़ा सा रिजर्व टाइप का रहा है, बड़ा सेलेक्टिव सा रहा है। इसके बावजूद वो भारत के साथ इन तकनीक को साझा क्यों करना चाहता है, और भारत के लिए ये टेक्नोलॉजी कितनी अहम हो जाती है, खास करके डिफेंस के मामले में, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, एलसीए और एमसीए की बात करें कि भारत में ही हम ये तमाम जेट्स बनाएं और दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सके, अगर ऐसी स्थिति में हम आ पाते हैं तो। दशकों से अमेरिका टेक्नोलॉजी और आर्म्स अम्यूनिशन भारत को देने के बारे में थोड़ा सा रिजर्व था। उसका एक कारण है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान ही उसको एशिया में घुसने की जो जगह देगा वो देगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान में रूस घुसता हुआ चला आया और अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान की मदद से ही अफगानिस्तान में अमेरिका रूसी
कार्रवाइयों को हरा सकता है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि तालिबान और आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में इतने हावी हो गए कि फिर से अमेरिका को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की मदद से ही वो अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान की जो कार्रवाई है उन पे कंट्रोल कर सकता है। तो इस पूरे दौरान क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान को अपने हाथ में रखना था एज ए लॉन्चिंग पैड, इसलिए वो भारत से एक न्यूट्रल या नेगेटिव रिश्ता मेंटेन करता रहा। एक और चीज जो हुई कि आजादी के बाद भारत 1962 के युद्ध के बाद हम पूरे दुनिया में गए कि हमें मदद करो, और 1962 के युद्ध के बाद सबसे पहले जिन्होंने हमें मदद की थी वो थी रूस। रूस ने तुरंत हमें MiG-21 दे दिए, हमारी आर्मी के लिए रूस ने तुरंत टैंक्स दे दिए। तो अमेरिका को ऐसा लगा कि शायद भारत नॉन अलाइन तो बोलता है लेकिन शायद रूस की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए हमें काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को ज्यादा वैल्यू देनी शुरू कर दी। अमेरिका strengthening the maritime security. सर लौटते हैं, शायद बयान जारी किया जा रहा है at the heart of the United Nations Charter. We're working to safeguard our planet for future generations, developing affordable solar panels and sustainable aviation fuels. We're driving opportunity and innovation, from the entrepreneurs powering our economies to the U.S. companies investing in India and vice versa.